नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। 2 वीक पहले दोस्तों नागजी भाई प्रजापति करके हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में ये बताया था कि हाई बीपी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर है। हाई ब्लड प्रेशर ये आज की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कुछ समय पहले ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज का ये ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है और ये एक राज रोग है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ता गया, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता गया और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आती गई, वैसे वैसे इंसान का टॉलरेंस पावर कम होता गया और धीरे धीरे वो बीपी का शिकार बनता गया। आज तो ये इतना कॉमन हो चुका है कि कई बार कंसल्टेशन के दौरान मुझे लोग बताते ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है और वो ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं। और अगर हम पूछते हैं कि हिस्ट्री में आपको बीपी वगैरह कुछ है, तो बोलते हैं हाँ वो तो होता ही है ना। इतना कॉमनली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नाउ द ब्लड प्रेशर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट दिस इज़ नॉट गुड दोस्तों। ब्लड प्रेशर ये बहुत ही ख़तरनाक और कातिल तकलीफ़ है। ये कब कैसे प्रहार कर दे, कैसे बड़ा मैसअप कर दे, बड़ी ट्रेजेडी कर दे, नोबडी नोज़। तो इसको पहले से ही प्रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने पेशेंटों को बताता हूँ कि डिजीज़ को निकालना है, दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है, तो पहले दुश्मन को जान लो, समझ लो, पहचान लो और फिर उस पर वार करो। तो उसी तरह से अगर डिजीज़ से लड़ना है तो डिजीज़ को समझना, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या है उसका साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक डिटेल बताऊंगा, और वो भी बिना मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ किए हुए सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद इसका रीज़न्स क्या है, ये कैसे आता है, उसके बारे में बताएंगे। और आखिर में होम रेमेडीज़ या नेचुरल तरीके से कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, वो बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो को सभी को पहुंचाइए, क्योंकि आजकल बीपी हर घर में है। तो हर घर में इस वीडियो की ज़रूरत है, तो ज़रूर इसे सब तक पहुँचाइए, बहुत फ़ायदा होगा उनका। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो आइए समझ लेते हैं पहले ब्लड प्रेशर क्या है। भगवद गीता में 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में इसकी कंपैरिजन क्षेत्र यानी कि खेत के साथ की है। और ये शरीर में भी खेत की तरह ही काम होता है। जैसे खेत में हर एक आखिरी छोर तक पानी को पहुंचाने के लिए व्यवस्था होती है, उसी तरह से हमारे इस पूरे शरीर के क्षेत्र में हर एक आखिरी कोश तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्था में हृदय और हमारी नलिकाएं, धमनी और शिरा, ये पूरा तंत्र फैला हुआ है, पूरा वायरिंग फैला हुआ है, पाइपलाइन सभी जगह पे फैली हुई है और आखिर से आखिर घर तक ये पाइपलाइन पानी पहुंचाती है। और यही एक मीडियम है न्यूट्रिशन देने का या पोषण देने का और सामने कोश में से कचरा वापस लेने का, और इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि इसका महत्व का अंग जो है वो है हार्ट। और ये हार्ट आखिरी सेल तक जो ब्लड पहुंचाने के लिए जो प्रेशर से ब्लड को धक्का देता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर तो सभी में होता ही है और जिसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता वो मुर्दा होता है। लेकिन इस जो रोग का नाम है वो है हाई ब्लड प्रेशर। वो कैसे होता है? तो जैसे आखिर तक पहुंचने में ब्लड को प्रॉब्लम होता है, वैसे वैसे जो हमारी मोटर होती है, जो हमारी मोटर है हार्ट हमारा, उससे प्रेशर ज़्यादा करना पड़ता है। जितनी दूर तक पानी पहुंचाना हो या फिर बीच में कोई कचरा वगैरह आ गया हो, तो जितनी फोर्स से पानी को छोड़ना पड़े, उतना ज़्यादा प्रेशर मोटर को लगता है। तो यही हाई ब्लड प्रेशर है। जैसे जैसे हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होता है, टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होता है, या फिर हमारे हार्ट का फंक्शन थोड़ा लो हो जाता है, या फिर हमारे वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या फिर हमारी जो नलिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, या फिर ब्लड की क्वालिटी कम हो जाती है, ब्लड ठीक आने लगता है, ठीक हो जाता है,
ऐसी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ये जो हार्ट को, ब्लड को जो प्रेशर करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये क्यों होता है, किस तरह से ब्लड ठीक हो जाता है, या फिर वेसल्स ठीक हो जाती है, या हार्ट वीक होता है, तो उसके भी रीजंस हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीटली साइकोसोमेटिक कंडीशन है। इसमें मन और शरीर दोनों का इतना ही रोल है। क्यों आता है ये, इसके कॉज क्या है? तो इसके कॉज में सबसे पहला कॉज है आहार, हमारा अयोग्य आहार या कुछ भी खान पान करना। और दूसरी बात है अनियमित जीवन शैली, यानी कि हमारा टाइमिंग, उठना बैठना, ये हमारे पोस्चर्स, हमारी ऋतुचर्या का पालन का अभाव, ये सारी इसके कॉज हैं। और सबसे बड़ा जो कॉज है वो है नेगेटिव थॉट्स एंड एंग्जाइटी एंड फियर एंड स्ट्रेस। और इसके साथ साथ जो हमारे षड रिपु कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे जो रिपुज हैं हमारे, जो दुश्मन हैं हमारे, वो हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करते हैं कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल पैदा करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलेगा तो वो हमारे ब्लड के ऊपर इफेक्ट करेगा। हम जो सोचते हैं उससे हमारा वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बन सकता है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सीमिया पैदा होता है, कचरा पैदा होता है, और वो हमारे ब्लड को नुकसान करता है, और इसकी वजह से ब्लड ठीक हो सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो आज के ज़माने में हमें बहुत ही कॉमनली दिखता है, वो है हमारा इनटॉलरेंस और हमारा लैक ऑफ मैनेजमेंट। हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सहन शक्ति भी कम हो गई है, और इसी की वजह से जो भी काम सामने आता है, जो भी स्ट्रेस सामने आता है, उसे हम फेस नहीं कर पाते और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के सारे रीजंस थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से इसको नेचुरली मैनेज किया जाए या फिर नेचुरली इसको क्योर किया जाए। तो हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं उससे पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और उससे भी पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों को ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आप नहीं देना चाहते तो आज से ही उनको अंदरूनी शांति और सहनशीलता के पाठ सिखाइए, और अभी से उनको थोड़ी तकलीफ़ें पड़ने दें। इतना ज़्यादा पैम्परिंग न करें कि वो बड़े होकर किसी प्रॉब्लम को फेस ही ना कर पाए और वो तुरंत स्ट्रेस में आ जाए। तो आज से ही अपने बच्चों को ये पाठ सिखाना शुरू कीजिए और खुद भी सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को रिवर्स नहीं करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, तो ब्लड प्रेशर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो पहला पाठ आपके लिए, रिटर्न टू दी नेचर की ओर वापस जाइए। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम नेचुरोपैथी सेंटर्स में ट्रीटमेंट देते हैं आपको, डिटॉक्सिफिकेशन की कंप्लीट ट्रीटमेंट देके सारी नलियों को हम खोल देते हैं, उसमें स्टीम देते हैं, एनीमा देते हैं, ऐसा खाना देते हैं कि ज़्यादा कचरा ही ना करे, इनफैक्ट जो कचरा है उसे साफ करे। तो ऐसा खाना, ऐसी मेंटालिटी और इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन और ट्रीटमेंट, इससे डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होगा। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहला आहार के अंदर हम लहसुन ले सकते हैं। लहसुन बहुत ही बढ़िया है हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। इसके अलावा बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड सीरियल्स यानी कि कठोल और जो सब्जियां हैं उसे बॉईल करके लेने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ही स्मूथ हो जाती हैं, बहुत ही उनकी इलास्टिसिटी भी इससे अच्छी हो जाती है। आहार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली कोई चीज़ है तो वो है रसाहार, यानी कि अलग अलग जूसेस लेना, जिसमें फ्रूट जूसेस जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ट के ऊपर बेनिफिट करते हैं, क्योंकि हर एक सीज़न के वाइज कुदरत ने ही हमें ये दिए हुए हैं। तो उस समय पे, जिस समय पे जो फ्रूट अवेलेबल हो वो फ्रूट और उसका जूस लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाला कोई जूस है तो वो है लौकी का जूस।
हमारे ब्लड प्रेशर में लौकी का जूस, हार्ट के प्रॉब्लम में लौकी का जूस बहुत ही फ़ायदा करता है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो। तो इसकी वजह से हार्ट बहुत ही पावरफुली और एफिशिएंटली काम करता है। इसके अलावा फ्लैक्सीड भी बहुत ही पावरफुल टूल है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें फ्लैक्सीड में अवेलेबल हैं और वो हार्ट को बूस्टिंग का काम देती है। एंड इट इज़ अ नेचुरल ओनली वेजिटेरियन सोर्स कि जिसमें इतनी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 मिलता है। इसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हमें बहुत ही सुधार लाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफस्टाइल में। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और रेगुलर वॉकिंग हमें कंपलसरी करना चाहिए अगर आपको हाई बीपी है तो। और अगर आपको नहीं भी है तो आगे जाके हो ना, इसके लिए ये सारे प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज करते वक्त हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि प्रेशर इतना बढ़ जाए कि कोई नस हमारी फट जाए और हैमरेज कंडीशन हो जाए। हमें एक्सरसाइज इतनी मात्रा में करनी है कि हमारा प्रेशर थोड़ा अप डाउन हो और हम जो हमारा बॉडी उसे सहन कर सके। तो इतना वॉकिंग कीजिए, इतनी एक्सरसाइज कीजिए। हमें जिम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे हैवी एक्सरसाइज होती है। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है तो वो है योग ये सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि योग एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे मन और हमारे शरीर दोनों के ऊपर डायरेक्ट और सीधी इफेक्ट करता है। तो योग करने चाहिए, आसन करने चाहिए। आसन हमारे पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को खोल देता है, पूरे बॉडी की प्राण सिस्टम को खोल देता है। और आसन के साथ ही प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम ये आसन से भी पावरफुल टूल है जो हमारे प्राण को गति देता है और हमारा पावर बढ़ाता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए है वो है मेडिटेशन। ध्यान हमें रेगुलरली करना चाहिए। हमारी थॉट्स, जनरली देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को ज़्यादा सोचने की बीमारी होती है, ज़्यादा सोचने की आदत होती है, बहुत फास्ट सोचते हैं और काम का लोड भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आंख बंद करके बैठे तो उनको काम ही दिमाग में आता है या फिर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम म्यूज़िक का सहारा लेके या अफर्मेशन का सहारा लेके अगर मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करें, बिना कोई सोच बैठे या फिर हमारे श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल काम करेगा और हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही डाउन आ जाएगा। उसी तरह से आसनों में एक बहुत ही यूज़फुल आसन है वो है शवासन। ये हाई ब्लड प्रेशर का रामबाण इलाज कहा गया है। शवासन रेगुलर प्रैक्टिस करने से, योग निंद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलैक्सेशन मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत ही रिदमिक होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाता है और प्रेशर की जगह पे ब्लड नॉर्मल वे में प्रेशर करने लगता है। और ये सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पॉजिटिविटी। अगर हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, अगर हम सारी कंडीशंस को पॉजिटिवली लेने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर कोई अच्छी बात नहीं है कि हम उसको एक सर्टिफिकेट की तरह लें और सर्टिफिकेट की तरह यूज़ करें। अगर ब्लड प्रेशर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप टॉलरेंस कम रखते हैं और आपका मैनेजमेंट भी कम है। तो स्ट्रेस को रिलीव कीजिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर ज़्यादा भरिए। जो भी मिला है वो उसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, तो वो दुख है या सुख है वो हमारे लिए प्रसाद है। तो अगर सुख को और दुख को दोनों को प्रसाद की तरह लेंगे तो हमारे दिमाग में कभी एंग्जाइटी आएगी ही नहीं, और एंग्जाइटी नहीं आएगी तो हार्ट को प्रेशर करना ही नहीं पड़ेगा। तो हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इतना पावरफुल कीजिए कि वो हर एक कंडीशन को हैंडल कर सके। तो दोस्तों ये था वीडियो आज हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ये सारे मैनेजमेंट के रूल मैंने उसके लिए बताए और होम रेमेडीज़ बताई। तो इसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो सब तक पहुंचाइए। और अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारी चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट में बताइए।
आज का जो वीडियो मैंने नागजी भाई प्रजापति की कमेंट के ऊपर बनाया है, डेफिनेटली आपकी कमेंट पे भी इसी तरह से वीडियोस बनेंगे, तो आप कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।